Hello students, good morning. This is my new video. In this video, we will discuss a new topic, that is the set. Let's start. Sets. This is the chapter number 1. Set is a very common word we use in daily life, like set of natural number, set of t sets, set of lemon set. So set is a very common word. And it is the synonyms of collection. सेट जो अगर हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो इसका एक्चुअल मीनिंग है कलेक्शन. अ सेट इज अ well defined collection of ऑब्जेक्ट. यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है वेल डिफाइंड और दूसरा यूज किया गया है कलेक्शन. ये दो वर्ड हमने फोकस किया है. वेल डिफाइंड मीन्स वो सभी ऑब्जेक्ट जो कि प्री डिफाइंड हो, और कलेक्शन उन सबका कलेक्शन जो भी ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड हो उन सबको हम कलेक्ट कर दें, दैट इज नोन एज सेट. एग्जांपल, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर. Next example, tea set, cup, plate, tray. So these are example for set. ये सभी जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम अगर बात करें कि ये टी सेट में हमने कप दिखाया है, प्लेट, ट्रे, इनको कलेक्ट कर दिया तो ये सेट हो गया. ये जो अलग अलग कप हैं, प्लेट्स हैं, ट्रे, इट इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ सेट. इसे हम सेट का एलिमेंट कहते हैं. ऑल नेचुरल नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4, इनको हम कलेक्ट कर दें तो ये सभी जो है सेपरेटली एक एलिमेंट होंगे, उस सेट के एक एलिमेंट होंगे. सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं. पहला बताया गया है रोस्टर मेथड, फर्स्ट इज द रोस्टर मेथड. सेकंड टेबल. इस रोस्टर मेथड को भी हम लोग इट इज आल्सो कॉल्ड टेबुलर मेथड. और जो दूसरा मेथड होता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. तो आइए आपको बताते हैं कि किसी भी सेट को हम कैसे रोस्टर मेथड के द्वारा यानी कि टेबुलर फॉर्म में, और कैसे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो पहले हम लोग लेते हैं रोस्टर फॉर्म. In roster form, we arrange all the element in as a table. Like suppose V is a set, and the element of this set is A, E, I, O, U. यहाँ पर एक बात हम लोग ध्यान से देखें, ये A, E, I, O, U ये क्या है? ये अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, और इन इंग्लिश अल्फाबेट को हम कहते हैं वॉवेल. तो हमने यहाँ पर जितने भी वॉवेल थे उनको कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके एक ब्रैकेट में रख दिया. तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ वॉवेल. सो V is a set and represent the set of vowels.
तो इस तरह से एलिमेंट को अगर हम सीक्वेंस में जो है टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दें तो दिस मेथड इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट्स inclosed in a bracket, all the element of the sets enclosed in a bracket and separated by a comma. Set builder form, यदि इसी सेट को, ये जो सेट ऑफ वॉवेल है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो किसी भी सेट को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए जो मेथड होता है, सपोज कर लेते हैं v इक्वल्स टू, ये हमारा जो भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स डिफाइंड। तो सपोज करते हैं कि x एक हमारा सेट है और इसके जो एलिमेंट हैं वो वॉवेल का x सच दैट x is a vowel of an English alphabet। इसको कैसे रीड करेंगे? यहां पर कहेंगे कि x हमारा एक सेट है, x is a set such that x is a vowel of an English alphabet, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है v इक्वल्स टू a e i o u। तो इस प्रकार से किसी भी सेट को वी कैन अरेंज इन टू डिफरेंट वेज। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अनदर एग्जांपल, n is equals to 1 2 3 4। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। इस नेचुरल नंबर को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और अगर इसी को हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लिखेंगे x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन 5। हमने 5 से लेस लिया था, जिसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर का एक सेट है और जो नंबर्स हैं वो 5 से लेस है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे n is equals to x such that x is a natural number less than 5, यानी कि x एक ऐसा सेट है जिसके जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है और वो 5 से लेस है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ये एक्सप्रेस करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, सपोज A and B be the two sets, let A and B be the two sets। Suppose set A is equals to 1 2 3 4 and set B is equals to 1 2 3 4। यहां पर ध्यान देने की बात है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A lie इन सेट B। तो हम कह सकते हैं ये दोनों सेट इक्वल हैं और सच काइंड ऑफ सेट इज नोन एज इक्वल सेट। तो ये हमारा पहला हो गया इक्वल सेट, दिस इज द इक्वल सेट्स and represented by A is equals to B। यहाँ पर सेट A और सेट B हमारे क्या होंगे? इक्वल है। It is the condition that all the element of set A will be present in set B। सेट A के सारे एलिमेंट अगर सेट B में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि सेट्स क्या है? इक्वल है।
एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेट हमारा है a इक्वल्स टू a e i o u and set b is equals to a e i o p। यहां पर देखेंगे इन दिस एग्जांपल there are 5 elements in set A and there are 5 elements also present in set B, but one main difference, the last element of this set A is not present in set B, so set A is not is equals to set B. In such example set A is not equals to, because it is a very necessary condition that all the element of A have the same in set B. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टू सेट्स A and B will be equal if the all element of set A lie in the set B. Empty set. Empty, we know the meaning of empty means not present any element. So a set said to be empty set if there is no element present in that set. So it is represented by 5 or this. It represents the empty set. There is no element in this set. This is the roster form. इस तरह से ये रोस्टर, अगर एम्प्टी सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका है। रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट सबसेट्स। Let A and B be the two sets. Let A and B be the two sets if A is equals to 1, 2, 3, 4 and B is equals to 5, 6, 1, 2, 3, 4. We can say all the element of set A lie in set B. So this set A is the subset of B and it is represented by A is the subset of B, because all the element of A lie in B. So we can define subset if A and B be the two sets and all the element of set A lie in this another set B, then set A is the subset of B and it is represented by a symbol this. So it is read as A is the subset of B. If all the element of A does not lie in set B, then set A is not a subset of B, and then this can be written as A is not subset of B. Example, suppose A equals to 1, 2, 3, 4 and B equals to 5, 6, 7, 8. इस केस में set A have 4 element and also set B have 4 element, but all the elements of set A is not present in set B. Therefore we can say A is the not a subset of set B. Therefore A is the not subset of B because element of A does not lie in set B. Next, power set.
Next, power set. Power set is the a set in which all the element of a set lie in the superset. I mean, you can say it is the collection of all the subset. Suppose A is a set 5, 6, 7, and B is equals to another set 5, C equals to 6, D equals to 7, set E equals to suppose 5, 6, set F is equals to 6, 7. Then the collection of all subsets is known as power of set. जितने भी किसी भी सेट के जो सबसेट्स होंगे तो उन सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ सेट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P of A. It is read as power set. तो ये हमारा है पावर सेट. इसमें इस पावर सेट में क्या होता है, गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सभी का जो है कलेक्शन कर लेते हैं और वही कलेक्शन कहलाता है पावर ऑफ सेट. तो इस प्रकार से हम जितने भी जो भी हमारे सबसेट्स दिए होते हैं उन सभी सबसेट्स का जो हम कलेक्शन कर लेते हैं उन कलेक्शन को हम कहेंगे पावर सेट. नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट. Universal set, it deals with the element of a set and all subsets represented by U. It deals the sets and all the subsets of given set is known as power of set and represented by U, and always use a rectangular or square bracket for universal सेट. किसी भी यूनिवर्सल सेट्स को हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं. एक इस एग्जांपल के द्वारा आसानी पूर्वक यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई एक सेट ए है उसके जो भी सबसेट्स हैं उन सबका जो कलेक्शन है उस पूरे कलेक्शन को और उसके सबसेट का जो कलेक्शन है उसको हम कलेक्ट कर दें एक सबसेट के थ्रू, तो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट. क्योंकि यहाँ पर एक मीनिंग आपको समझ में आएगी, यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वत्रिक. तो यहाँ पर सारे जो सबसेट्स होंगे उनका पूरे का पूरा जो होगा कलेक्शन होगा. इट डील्स विद द एलिमेंट एंड सबसेट. मतलब एलिमेंट तो होगा ही लेकिन उसके जो सबसेट्स हैं वो भी होते हैं. तो ये थे हमारे इक्वल सेट्स, सबसेट्स. लेकिन हम इन सभी सेट्स को हम एक वेन डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं. तो आइए बताते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है. वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम एनी सेट रिप्रेजेंटेड. So it is a very important. All the relationship between sets and their subset represented through a diagram that is known as Venn diagram. Suppose यहाँ पर एक सेट है हमारा A is equals to 1, 2, 3, 4, 5 और एक हमारा दूसरा सेट है B. Suppose B is equals to 1, 2, 3. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेट B है उसके सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं. इट मीन्स B is the subset of A. So B is the subset of A. अब इसको हम अगर यूनिवर्सल सेट के थ्रू समझना चाहें कैसे समझेंगे. दिस इज द यूनिवर्सल सेट and all the set of B, all the element of B lie in A. It means set B is equals to
1 2 3 and this is the set A. 1 2 3 already present in B and 4 5 suppose. So this is the example for universal set. यहाँ पर हम समझ सकते हैं, देखिए इस वेन डायग्राम के थ्रू क्या हो रहा है। ये हमारा जो सर्किल में हम शो कर रहे हैं ये सेट बी है, उसके एलिमेंट है हमारा 1 2 3 और ये जो आउटर सर्किल है इस आउटर सर्किल के एलिमेंट 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आएंगे। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम ये शो करना चाहते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर B इज सबसेट ऑफ A है। ऑलरेडी सेट्स सबसेट्स और उनके एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। जैसे हम लोग अलजेब्रा में ऑपरेशन यूज करते हैं, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, तो वैसे यहाँ पर सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस हैं। उन ऑपरेशन को आइए हम लोग समझते हैं। तो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, और जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो आइए ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, पहला देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये दो ऑपरेशन हम लोग समझेंगे। पहले यूनियन देखेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, और दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और कैसे हम जो है अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उनका यूनियन निकालते हैं, अगर सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालना है। इन सब को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 समझते हैं। तो आइए हम लोग जो है समझते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, और फिर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो पहले हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन आपने देखा होगा एक कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स यूनियन, वर्कर यूनियन। तो ऐसा ही यहाँ पर सेट्स का भी यूनियन होता है। तो इफ सपोज if A and B be the two sets, then their union is represented by a word U and written as A union B. If A and B be the two sets, then their union is represented by U. Then their union is represented by U. It means all the elements of A also lie in B, or you can say in union the elements of A and elements of B, it is the collection. Simply इसको हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। अगर दो डिफरेंट सेट्स हमारे हैं तो उन दोनों डिफरेंट सेट्स का जो एलिमेंट्स है उनका जो कलेक्शन होगा that is known as the union of two sets. Suppose A is equals to, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3, और एक सेट हमारे पास B है
suppose 4, 5, 6. So A union B, equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये क्या है? Collection of both the sets. The element of A union B also present in A and present in B. So यहाँ से हम define कर सकते हैं कि the union of two set is the collection of two different sets and it is represented by word U. Next, intersection of two sets. Intersection of two sets. Intersection of two sets mean those element which is common in set A and set B. If we collect all the common element of both the set, then the new set is known as the intersection of two sets. It is the collection of common element through given sets, and it is represented by the symbol of intersection is this. इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो ये सिंबल हमारा दिस सिंबल को यूज करते हैं फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के लिए. एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, and another set B is equals to 1, 5, 7, 9, 11, 3, 12. So according to definition of intersection of these two sets A and B, so represented by A intersection B, and this is the collection of those elements which present in A and B. Means this is the common element, collection of common elements. इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उनका जो कलेक्शन होगा उसी कलेक्शन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन. तो देखिए यहाँ पर 1 ये दोनों सेट्स में कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 9, 11. तो A इंटरसेक्शन B हमें मिल गया और ये वो एलिमेंट हैं जो A में भी हैं और B में प्रेजेंट हैं. मींस कॉमन होने चाहिए, दोनों में कॉमन होने चाहिए. Difference of two sets. The difference of two sets A and B is the set in which the element of set A present but the element of set B is not present in their difference. Similarly, it is written as A minus B. Example, it is called difference of two sets. Suppose
a set A equals to 5, 6, 7 and set B equals to 3, 6, 9. अब वो देखिए, वो एलिमेंट हमें सिलेक्ट करने हैं जो A में तो प्रेजेंट हैं बट B में प्रेजेंट नहीं है. तो A माइनस B इज इक्वल्स टू 5, 7. So this is the difference of A and B. So this set is known as the difference of a different set of A and B. तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि difference of two set is a set in which the element lie in set A but not present in set B. तो डिफरेंस जो भी निकलेगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सेट A में तो होंगे बट सेट B में प्रेजेंट नहीं होंगे. और इसे हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें A माइनस B को, तो A माइनस B इक्वल्स टू सच दैट X इज अ सेट X सच दैट X बिलोंग्स टू A, X belongs to A, X A में तो बिलोंग कर रहा है but X does not belong to B and X does not belong to B. क्योंकि A के सारे एलिमेंट A में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन B में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो इस प्रकार से निकलेगा. एक एलिमेंट जो है एक सेट में तो होगा लेकिन दूसरे सेट में वो नहीं होगा. तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो इस प्रकार से ये था हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. Complement of a set. Let U be a universal set. U be an universal set and A is a subset of U. Then a set whose element are present in U but not in A. यानी कि एक ऐसा सेट U हमारे पास है और एक दूसरा सेट A है जो कि उस U का हमारा क्या है, सबसेट है. तो इस स्थिति में कह रहा है कि दोज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन U बट नॉट इन A. वो सारे के सारे एलिमेंट U में तो प्रेजेंट होने चाहिए लेकिन A में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. और complement of the set, it is represented by A dash. अगर एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझना चाहें तो आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं. आइए देखते हैं. सपोज एक यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. और एक सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ A lie in U. It means A is the subset of U. और according to definition कह रहा कि A is the subset of U. A हमारा U का सबसेट है. Then
A dash मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A में क्या होगा, वो सभी एलिमेंट होंगे जो कि U में तो प्रेजेंट होंगे बट A में प्रेजेंट नहीं होंगे। ऑल दोज एलिमेंट प्रेजेंटेड इन U बट नॉट इन A। तो वो कौन से एलिमेंट हमारे पास हैं, देखिए 1 2 6 7 8 and this set is known as the complement of set A and it is represented by A dash। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, उसमें कुछ करना नहीं है। यूनिवर्सल सेट हमको दिया रहेगा, गिवन सेट रहेगा, ये एक कोई सेट हमारा A रहेगा, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ गिवन सेट, देन वी विल फाइंड दोज एलिमेंट present in U but not in A, that is the complement of set A। इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं।